हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS1 यूपीएससी मेंस 2021 एंड 2018 पीवाई की थीम बेस्ड 1 पेज नोट्स फ्रॉम इंडियन कल्चर पार्ट, जिसका सिलेबस है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। सो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। ये क्वेश्चन 2021 का है और 10 मार्क्स का पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि एवेल्यूएट करो नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर और उसकी कंट्रीब्यूशन इन इंडियन कल्चर में। तो देखते हैं, इंट्रो में हम लिख सकते हैं 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया एंड 15th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में भक्ति लिटरेचर देखने को मिला था। सो अब देखते हैं कि भक्ति लिटरेचर का नेचर कैसा है। तो ये वर्निकुलर नेचर है। इसका एग्जांपल है सेंट तुकाराम, इंक्लूसिव है, नो सोशल हायरार्की, इंटर रिलीजियस हार्मनी है। इसका एग्जांपल है बाबा फरीद, कंपोजिशन गुरु ग्रंथ साहिब, लव एंड डिवोशन को शो करता है। इसका एग्जांपल दे सकते हैं, इसका एग्जांपल है चैतन्य महाप्रभु, अनऑर्थोडॉक्स है ये, गुरु नानक देव जी। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो रूढ़िवादी ना हो। वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, भजन, कीर्तन, दोहास, अभंगास को शो करता है ये। कंट्रीब्यूशन क्या है इसकी इंडियन कल्चर के अंदर? लोकल लैंग्वेज प्रोलिफरेट हुई थी इसकी वजह से। एग्जाम्पल है मराठी, कन्नाडा और संस्कृत का इस्तेमाल करना कम हुआ था, संस्कृत का यूज लेसेंड हो गया था। ये ब्रिज करता है सोशल क्लीवेजेस को और डांस एंड म्यूजिक में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल सतारिया, असम। लोकल बिलीफ्स एंड फेथ्स में इसने कंट्रीब्यूट किया है। एग्जाम्पल लोकल डाइटीज। सेक्ट एमरजेंस हुई थी इसकी वजह से। एग्जाम्पल है सिखिज्म, कबीरपंथी, लिंगायत। न्यू की टू लव एंड डिवोशन शो करता है ये। रिलीजियस डेमोक्रेटाइजेशन शो करता है। एग्जाम्पल है ब्राह्मणिकन, मोनोपली। रिलीजियस डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है रिलीजन किसी पे बंधा हुआ नहीं है कि खाली ब्राह्मण ही पूजा कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यूनिटी एंड सिंक्रेटिज्म को शो करता है ये। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं हम कि भक्ति मूवमेंट ने इम्पैक्ट किया है कल्चर को, वैल्यू सिस्टम को एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड आ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। डिस्कस करो। ये 2018 का क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भक्ति मूवमेंट जो है उसने रिसीव किया है एक रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इसको बताओ। सो इंट्रो में देखते क्या लिख सकते हैं। इंट्रो में लिख सकते हैं भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड साउथ इंडिया में 6th सेंचुरी में एज अ वैष्णवाइट एंड शैवाइट ट्रेडिशन के रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रिवलेंट इन ईस्टर्न इंडिया अर्ली 16th सेंचुरी में। अब रीओरिएंटेशन ऑफ भक्ति मूवमेंट बाय श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं। सो ही पॉपुलराइज्ड हरे कृष्ण महामंत्र, आल्सो साइमल्टेनियस वर्शिपिंग ऑफ राधा एंड कृष्णा। आप कभी इस्कॉन गए होगे तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक मंत्र चेंट करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसे, और इसे पॉपुलराइज किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट सगुना बिलीवर थे ये, पॉपुलराइज कीर्तन इन्होंने। नेक्स्ट अचिंत्या भेदा अभेदा स्कूल को उन्होंने लाया था। इसका मतलब है इनकंसीवेबल वननेस, मतलब जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसी एकता का लाना। प्रोपगेशन ऑफ हरि बोल एंड नाम सिमरन, ये भी आपने इस्कॉन में देखा होगा, लिखा होता है हरि बोल। नेक्स्ट टॉट श्रीमद् भागवतम इन मोस्ट प्रैक्टिकल वे एंड कंडेम कास्ट सिस्टम, कास्ट नॉट मैटर फॉर डिवोशन टू गॉड फॉर सैल्वेशन। इन्होंने कास्ट सिस्टम को कंडेम किया था और इन्होंने कहा था कि कास्ट जो मैटर नहीं करती है फॉर द डिवोशन टू गॉड फॉर सैल्वेशन। हिस्ट्री में आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा कि कास्ट सिस्टम में कुछ लोग टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, उसको इन्होंने कंडेम किया था और इन्होंने एम्फसाइज किया था पर्सनल एक्सपीरियंस पर विद गॉड।
इन्होंने कहा था कि आप गॉड के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करो। ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली एंड स्प्रेड भक्तिज्म टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसका एग्जाम्पल है आश्रम्स एंड सेंटर्स। अब देखते हैं कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं। सो दस इस सब को देखते हुए ऑल अबव थिंग लीड टू भक्ति मूवमेंट ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 11 to 12 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इस पेज में आपको लग रहा है कि सिर्फ हाफ पेज में आ गया ये कंटेंट, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पर क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी कम ही होता है। सो इसमें करना क्या होता है कि आप एक पॉइंट को अच्छे से एलेबोरेट करके लिखना, जिससे आपके ऑल 3 पेज फिल हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ मूवमेंट, डिस्कस करो। ये क्वेश्चन 2018 में 10 मार्क्स में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ मूवमेंट, मतलब कि इंडियन आर्ट हेरिटेज को सेफगार्ड करना अभी इस टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसको डिस्कस करो। अब इंट्रो में क्या लिखा है कि इंडिया के पास एक बहुत ज़्यादा वास्ट बास्केट है जिसके अंदर टेंजिबल, लिविंग, डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन, इंटेंजिबल सब आता है। टेंजिबल जैसे आर्ट, स्कल्पचर, मोनूमेंट, इंटेंजिबल में डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, कल्चर। अब देखते हैं सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट नीड ऑफ आर कैसे है। सो पहला है ओल्ड डिग्रेडिंग टेक्स्ट, अर्थशास्त्र इन डिग्रेडिंग पोजिशन एट ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैसूर। और ये शो करती है अर्थशास्त्र सोशल पोजिशन, सोशल पॉलिटिकल रिच इकोनॉमिक टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट है लेस टेक्निक अवेलेबिलिटी टू प्रिजर्व ओल्डेस्ट पेंटिंग ऑफ अजंता केव। अजंता केव की पेंटिंग जो है वो शो करती हैं सोशल कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड। नेक्स्ट पुअर मेंटेनेंस, इसके अंदर है लेस रिस्टोरेशन ऑफ फोर्ट्स, आईवीसी साइट्स, ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल है इनके अंदर। एग्जाम्पल में है सीरी फोर्ट, पुराना किला। अगला है लैक ऑफ ऑडियंस, डांस फॉर्म्स जिसके जैसे कि कथकली, कुचिपुड़ी। अगला है ट्रेडिशनल थिएटर डिक्लाइनिंग। एग्जाम्पल में यक्षगना, कर्नाटका, शोज डाइवर्स कल्चर। अगला है पॉल्यूशन, चेंजिंग कलर ऑफ ताजमहल, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं वे फॉरवर्ड, अब हम कर क्या सकते हैं। सो अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ पीपल कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स लाइक इनक्रेडिबल इंडिया ले सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को विथ 3 Fs, मतलब फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रोपिंग इन प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं, में रूल बना सकते हैं पॉलिसीज फॉर हेरिटेज कल्चर के लिए। अब कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 51A इट्स आर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू डू सो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी 2018 का है 10 मार्क्स का। इसमें पूछा क्या है कि असेस करो इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि जो चाइनीज अरब ट्रेवलर्स इंडिया आए थे उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री को किस तरह दर्शाया है, किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया है, ये बताओ। अब इसका इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो में है हिस्ट्री ऑफ एनी रीजन इज रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी सोर्सेस लाइक कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, लिटरेरी इंस्क्रिप्शन एटसेट्रा। मतलब कि किसी भी रीजन की हिस्ट्री जो है ना वो उसके कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स ये सब दर्शाते हैं। इंडियन एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्टेड सिमिलरली, वन ऑफ देम इज फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स। सो इसका मतलब है कि इंडियन की एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री जो है वो रिकंस्ट्रक्ट हुई है सिमिलरली फ्रॉम वन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज अकाउंट। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स। सो मैंने 1 by 1 चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स को डिस्कस किया है। तो पहले देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज अकाउंट। सो इसमें है मेजर पर्पस सर्च ऑफ बुद्धिस्ट
स्क्रिप्चर एंड मोनास्ट्रीज था चाइनीज ट्रैवलर का। बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एंड मोनास्ट्रीज एंड मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस में अकाउंट्स ऑफ नालंदा, ह्वानसेंग एंड आइसिंग फाहिन गुप्ता पीरियड में आए थे, जिन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिलीजियस टॉलरेंस, सोशल वेलफेयर, मोनास्टिक लाइफ को डिस्कस किया है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन पीरियड में आए थे, जिन्होंने डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, एजुकेशन, बुद्धिज्म ऑफ रीजन्स, ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ कन्नौज को बताया है। लोकेटिंग डिप्लोमेटिक एंड ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना थ्रू सिल्क रोड, ये सब हमें फॉरेन ट्रैवलर्स की वजह से पता चलता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ अरब ट्रैवलर्स अकाउंट्स। सो इसमें पहले ट्रैवलर हैं अल बिरूनी, जिन्होंने तहकीक ए हिंद, सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया के अंदर डिस्कस किया है। स्टडीड इंडियन कास्ट सिस्टम एंड कंपेयर्ड इट विद वेस्ट, और इंडियन नॉलेज इज इंट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू अरब वर्ल्ड। अब नेक्स्ट है इब्न बतूता, तहकीक ए हिंद के अंदर इंडियन नॉलेज का इंट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू अरब वर्ल्ड इन्होंने दर्शाया है। और नेक्स्ट है इब्न बतूता, रिहाला विविड अकाउंट ऑफ इंडियन सिटीज, टाउन्स एंड कॉमन पीपल। इब्न बतूता की एक रिहाला बुक है जिसके अंदर उन्होंने बताया है इंडियन सिटीज, टाउन्स, कॉमन पीपल्स के बारे में। नेक्स्ट है अल मसूदी एंड सुलेमान, जिन्होंने रिकॉर्ड किया था इंडियन ट्रेड एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी को। अब ये सब अकाउंट्स में चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस हैं बायस एंड प्रेजुडिस, मतलब जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे उन्होंने सिर्फ वही लिखा है जो उन्होंने देखा है या पाया है। उनकी लिमिटेड कवरेज थी, उन्होंने चीज़ों को एग्जिजरेट और हेयर सेव के हिसाब से लिखा है, मतलब जो सुना है वही लिख दिया। लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन इशूज थे उनके साथ, सिलेक्टिव इंटरेस्ट था उनका जिन चीज़ों में इंटरेस्ट था उन्होंने वही चीज़ों को उनकी बुक्स में लिखा है। अब कंक्लूजन में देखते हैं, इफ पर्सनल बायस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन सच अकाउंट्स हेल्प ट्रेस रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आवर पास्ट। मतलब कि अगर हम पर्सनल बायस को कंसिडर करें तो सच अकाउंट्स जो है ना फॉरेन ट्रेवलर्स के ट्रेस करते हैं रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ आवर पास्ट। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 के क्वेश्चंस।